लायक से तकरीम वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात इज़ाम उलमा ज़बील एहतराम गिरामी कद्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस हमदर्द कौम मिल्लत नकीब इजलास हुज़ूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद साबिर बापू दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए पूरा मजमा मिलकर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह रमज़ान शरीफ की 21वीं शब में जश्न शहादत शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन इमामुल वासिलीन हज़रत सय्यदुना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु में किसी ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जो अशार कहे थे तो उनके ज़िम्न में चंद अशार फ़कीर कादरी ने भी अर्ज़ करने की सादत हासिल की थी। उन्हीं अशार के साथ अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि शाहो गदा की झोली में सदका अली का है। शाहो गदा की झोली में सदका अली का है।
पानी अली के घर का है, दाना अली का है। बेशक बेशक, वाह। पानी अली के घर का है, दाना अली का है। और आगे बढ़कर कहते हैं कि बख्शा है रब ने ऐसा उन्हें नूरे मारिफत। क्या बात है। बख्शा है रब ने ऐसा उन्हें नूरे मारिफत, कादरी चिश्ती तमाम सलासिल में उजाला अली का है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कादरी चिश्ती तमाम सलासिल में उजाला अली का है। और कहते हैं एक काश हुक्म इलाही हो फरिश्तों को मैदान हश्र में, एक काश हुक्म इलाही हो फरिश्तों को मैदान हश्र में। छोड़ दो ए फरिश्तों ये तो शैदा अली का है। सुभान अल्लाह। छोड़ दो ए फरिश्तों ये तो शैदा अली का है। और कहते हैं कांधों पे मुस्तफा ने उठाकर फतेह मक्का के दिन, वाह वाह वाह। कांधों पर उठाकर मुस्तफा ने फतेह मक्का के दिन बतला दिया सारे जहां को कि ये रुतबा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बतला दिया सारे जहां को कि ये रुतबा अली का है। और फिर कहते हैं अल्लाह का फضل, रसूल का करम और इनायत कादरियत। अल्लाह का फضل, रसूल का करम और इनायत कादरियत मेरे घराने का हर फर्द दीवाना अली का है। मेरे घराने का हर फर्द दीवाना अली का है। और कैसे न हो, उनके खानदान की शान ये रही कि सर देकर जान लुटाकर करबला की जमीन पर जिंदा किया दीन को। सर देकर जान लुटाकर करबला में दीन को जिंदा किया। वो खातूने जन्नत का लाल और बेटा अली का है। वो खातूने जन्नत का लाल और बेटा अली का है। और कहते हैं अदलो इंसाफ का तख्त हो कि मैदाने जंग का मार का, अदलो इंसाफ का तख्त हो कि मैदाने जंग का मार का। जिस समत देखता हूँ रोबो दबदबा अली का है। जिस समत देखता हूँ रोबो दबदबा अली का है। और फिर हमें और आपको ये मुखातिब करके कहा कि हर मैदान में तू कामयाब रहेगा ए मर्द मोमिन। हर मैदान में तू कामयाब रहेगा ए मर्द मोमिन जब तेरी जबान पे ये नारा अली का है। जब तेरी जबान पर ये नारा अली का है। और कहते हैं बरकाती हाशमी ये निगाह फैजाने ज़हीरे मिल्लत है। बरकाती हाशमी ये निगाह फैजाने ज़हीरे मिल्लत है कि तेरी लिसान पर ये तराना अली का है। कि तेरी लिसान पर ये तराना अली का है। एक बार बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी एक पुरानी आदत के मुताबिक 21वें शरीफ को बारगाह मौलाए कायनात में चंद शेर जो पेश करता हूँ, आज भी उसी अशार के साथ आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि 21वें शब्द ये सिर्फ बतौर रस्म न हो बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की इनकलाब की शब्द बने। इस अंदाज में ज़िक्र अली सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आइए मेरे साथ मिलकर चंद अशार बारगाह मौलाए कायनात में मिलकर ज़िक्र अली करते हैं। अली 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 अली, ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इस्लाम की तारीख ये रही है, चाहे वो जलसे का मैदान हो, चाहे वो
मैदान जंग हो, जब भी कहीं अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते थे तो मुसलमान खुद ही ये जुमला कहता था, अल्लाहु अकबर। अभी जो हमारे यहाँ नारे तकबीर कहलवाया जाता है, फिर अल्लाह अकबर बोला जाता है, और ये कमजोरी हो गई। उस जमाने में लोग नेमत पर अल्लाह की किबरियाई बयान करते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते। तो ये जिक्र अली करना ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर तसव्वुफ की जबान में किसी को पूछो ना कि जिक्र अली है क्या, तो लोग ये बताएंगे कि सारे मारिफत के दर्जात अगर कहीं तकमील पाते हैं तो वो जिक्र अली की बुनियाद पर तकमील पाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए इसमें शर्माना नहीं चाहिए, बड़ी मोहब्बत के साथ जिक्र अली करें और अल्लाह की तस्बीह भी बयान करें। अली 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 हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। वली ये खाली के ज़मन हबीब शाहिदुल मिलल अली है शम्म अंजुमन बहार बाग पंजतन। वली ये खाली के ज़मन हबीब शाहिदुल मिलल अली है शम्म अंजुमन बहार बाग पंजतन। फिजा फिजा चमल चमल महक उठे है गुलो चमल। फिजा फिजा चमल चमल महक उठे है गुलो चमल। चटा के बोली हर कली अली 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 अली। और इस शेर पर हमें और आपको अपने बच्चों के लिए दुआएं कर लेनी चाहिए। इस दौर में तो खास करके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह बच्चे भी दें तो मौलाए कायनात के फैजान याफ्ता बच्चे अता फरमाए। वरना आजकल के बच्चे रात दिन माँ बाप को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए बच्चे भी मांगो ना तो अली की खैरात से मांगो। तो मौला अली का बचपन क्या है वो सुनिए। वो शायर कहता है, नबी की गोद में पले। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, शायर ने जिसने भी कहा है बात बहुत बड़ी है। और ये इसलिए बड़ी कह रहा हूँ कि कायनात में हम और आप ज्यादा से ज्यादा, गोंडल वालों को किसी को देख लें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर किसी के यहाँ बच्चा जन्म होता है या वो छोटा बड़ा हो जाता है तो लोग सामने पेश करते हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए थे तो एक बच्चे को बार बार पेश किया जा रहा था, मतलब हमारे बुजुर्गों के सामने। वो नाम पूछते थे, नाम क्या है, तो कहा अब्दुल कादिर नाम है। बुजुर्ग लोग हाथ फिराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हुजूर शेखुल मशाइख यहाँ आ जाए, लोग अपने बच्चे को पेश करें, कितनी देर तक? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यही ना। उसके बाद शेखुल मशाइख हाथ में नहीं लेते, वो बच्चा घर में गया। लेकिन वाह अली तुम्हारी अजमतों पर सलाम। वाह 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 वाह। पैदा होते ही सबकी गोदे बदली। क्या बात। मारिफते नबुव्वत मौलाए कायनात को ये मिली कि सबके हाथों घुमाए गए, किसी के लिए आंखें नहीं खोली। वाह। लेकिन जैसे ही नबी की गोद आई, अलीजुल मुर्तजा ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ हयाए अलीजुल मुर्तजा भी बयान कर दूं ताकि माह रमजान में भी ये बहकने वाले नौजवानों को पता चल जाए कि खाली मोबाइल पे रमजान निकालना सवाब नहीं है। जी जी जी, हक है। અને હમણાં તો સિંઘમ આવી ગયો છે, હવે મેચ તમે નો રમતો। આ તમને જોકી બોલવા આગળ જ મેં બાપુને વાત કરી, મેં કીધું ઓલા ભાઈ આવી ગયા ને ગોંડલ બાજુમાં, કે હા 3 જિલ્લા હોય 5 या 5, હવે રમજો નહીં। ये मैं कभी कभी कहता हूँ, जे बापू थी नो माने ने तो પછી અલ્લાહ આવા લોકોને લાવે। માણસોની નીંદ ખરાબ કરતા હતા ને, તો હવે ખબર પડી જાય, હવે રમો નહીં। ये हमारे लिए इबरत है
अल्लाह अकबर। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि मौला अली के जश्न में आए हो, अपने आज़ा की हिफाजत कर लो। वाह ये आंखें मोबाइल में हर चीज देखने के लिए नहीं है, कुदरत ने आंखें भी दी है। तो बरेली का ताजदार कहता है आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह मदीने वाह की वाह। हाजिरी में ये ख्याल न गुजरे तो रस्मी तौर पर तो जा चुके हो, वरना मदीने में हाजिर आजकल एक दो लोग नहीं हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। लेकिन वहां भी आने के बाद टूर वाले की एक शान बयान की जाती है। मैं टूर वालों का मुखालिफ नहीं हूँ, खेंजो बारी सारो दी तो बस हम लोग खाली खाने पीने में रमजान में रह गए। मदीना भी जाते हैं, मक्का भी जाते हैं, तो खाली खाने पीने जाते हैं। अल्लाह अकबर। हालांकि ये रमजान था इसलिए कि मुसलमान थोड़ा भूखा रहे तो पता चले कि रूहानियत की भी कोई गिज़ा है। ये हमारी आंखें इसलिए बिगड़ गई, हमारा जमीर इसलिए बिगड़ गया, हमारे दिल इसलिए खराब हो गए। और ये मौलाए कायनात हैं, जन्म किसी दुनिया की हॉस्पिटल में नहीं ले रहे, बल्कि वहां जन्म ले रहे हैं जिस काबे की दीवार को देखने के लिए हर मोमिन तरसता है, तड़पता है, जिंदगी भर दुआएं करता है। और अल्लाह ने शेर खुदा को अपने घर में पैदा किया, आंखें नहीं खोल रहे। मैंने कहा वलीयुल मुर्तजा वहां आंखें क्यों नहीं खोली? कहा सिर्फ काबा देखने पैदा नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर अमीन मिल्लत हुजूर खतीब गुजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सादात इज़ाम। सुभान अल्लाह। यादी माशाअल्लाह। रखें थोड़े आगे आ जाएं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। लाइट आ जाने के बाद जनरेटर को बंद ही हो जाना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बुज़ुर्गों का अदब नसीब फरमाएं। मैं उनके पुष्ट पनाही में चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौलाए कायनात ने ये हुजूर की गोद में आँख खोली और हमें एक पैगाम दिया कि ये आँखें हैं ही इसलिए कि हुजूर का दीदार किया जाए। आज हमें और आपको 20 रमज़ान गुजर गए, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से कभी ज़ियारत रसूल का ख्याल भी गुजरा हो। ये मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हुए वो शायर कहता है, तवज्जो चाहूँगा, वो कहते हैं नबी की गोद में पले, और मोहब्बत से नबी की गोद में पले, हरम के छाव के तले वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले।
नबी की गोद में पले, हरम की छाँव के तले वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले। मचा दो ऐसी खलबली, अली 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 मौलाए कायनात की ज़ात पर उन्होंने जो शेर कहा है, और उस पर जितना तबसरा किया जाए उतना कम होगा, लेकिन मैं शेर पेश कर रहा हूँ और इससे मौलाए कायनात की ज़िंदगी का वो माहसल जो है ना, उसको उजागर करते हुए कहते हैं, हरम के वो गुलाब है, हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। वो रश के सद शबाब है, अली खुली किताब है। वो रश के सद शबाब है, अली खुली किताब है। फिदा है उन पे हर वली, अली 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 अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात पर जो बंदा फिदा हो जाता है, या मौलाए कायनात जिस पर तवज्जो फरमाते हैं, मैं एक बड़ी बात अर्ज करने जा रहा हूं इन बुजुर्गों के हाजिरी में कि मौलाए कायनात से अगर फैज मिल जाए जी तो वो बंदा किस दर्जे तक जा सकता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कायनात में बहुत बड़ी शख्सियत है जिसे दुनिया सुल्तान बाहू का नाम देती है। वाह, ये वो वाहिद बच्चा है जिसको देखता अगर काफिर तो देखते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह। छोटी सी उम्र में मौलाए कायनात ने ऐसे हाथ से उठाया, घोड़े पे सवार किया, दूसरे लम्हे में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया। वाह, और बनफ्से नफीस रसूलुल्लाह ने बैत भी किया। और उसके बाद सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, सैयदा कायनात हसनैन करीमैन से फैज याफ्ता फरमाकर अपने लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले करके फरमाया, अब्दुल कादिर हर कदम पर सुल्तान की हिफाजत करते रहना। सुभान अल्लाह। ये एक बार मौला अली की मुलाकात है जब ये अपने शहर वापस पलटे। 8 दिन तक सबके बच्चे घूम फिर सकते थे, सुल्तान बाहू को इजाजत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। बादशाह की तरफ से पाबंदी लग गई कि अब सुल्तान बाहू बाजार ना निकलेंगे। लोगों ने पूछा वजह, तो हमारी और आपकी तरफ बच्चे तो नहीं थे जो रात भर मैच खेलेंगे, अल्लाह वो तो ऐसे ही खाली निकलते होंगे। लेकिन उनके बचपने का ये हाल है। कहा नहीं निकलेंगे, कहा वजह, कहा इनको जो देखता है मुसलमान हो जाता है। यानी ये पाबंदी लगी, ये एजाज मिला कि हर दिन ये नहीं निकलेंगे। एक दिन पता ये चला अली वालों का इम्तियाज पहले से है। क्या बात ये है, क्या बात निशान है। हर रोज सबके बच्चे निकलेंगे लेकिन सुल्तान बाहू नहीं निकलेंगे। और हफ्ते में जब एक बार निकलते थे, लोग खिड़कियों से, दरवाजों से, छतों से, जहां कहीं से भी देख लेते थे, छत पर खड़े रहकर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ तो इलाके वाले परेशान है कि सिंघम ने लिया हम तो आप मैच बंद था है न खरा। मौलाना अब्दुल्ला ने, फैजुल्ला बापू थी, मैच बंद नहीं करे लोगों तो लाए, कुदरत लाई। लेकिन ये सुल्तान बाहू की जिंदगी बता रहा हूं कि सुल्तान बाहू को एक बार अगर मुलाकात कर ले मौलाए कायनात तो इस दर्जे पर पहुंचा दें। तो हमें और आपको भी चाहिए कि अपने बेटे को हयाते अली पढ़ाएं, हयाते अली सिखाएं, हयाते अली पर आमिल बनाएं। इसलिए कि जब तक बच्चे मौला अली की सीरत के पाबंद रहे, उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं, छुआ नहीं, न उनका बाल बिका किया। आज जो दुनिया मार खा रही है उसकी वजह यह है कि सिर्फ हमारी जबानों पर सिर्फ नारे की हद तक मौला अली बाकी रह गए, वरना मौला अली की निजी जिंदगी ये बता रही है कि जुनैद बासफा जैसा वली भी कहता है कि अगर जंदो-जिगाल का दौर न होता तो अली इतना तसव्वुफ बयान कर देते कि लोगों के सीने बर्दाश्त न कर सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हमारे यहाँ तसव्वुफ तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ जाहिरी पर अमल नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने जिक्र अली यकीनन किया,
लेकिन सीरत अली पर हम कमा हक अमल न कर पाए। अल्लाह। आज हमें और आपको चाहिए कि मौलाए कायनात की जिंदगी में से चंद गोशे में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह करे इस पर आपको गौर फिक्र करने का मौका मिल जाए। मौलाए कायनात की सादा जिंदगी में सबसे अव्वलीन तरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको सादगी अता फरमाई थी, उसके साथ साथ में मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहादुरी का हुनर अता फरमाया, शुजात। आज हमारे यहाँ बहुत सारे, पूरे इलाकों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मुल्क भर में जहाँ कहीं भी आप जाएं, बुज़दिली का मुंह हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। मैं नहीं कहता कि आप जंग लड़ें, मैं नहीं कहता कि हथियार उठाएं, मैं इस मामले में कोई गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन हम जिस अली को मानते हैं उन्होंने कमो बेश 160, 70 या 80 जंगें लड़ी और हर मैदान में गए मौला अली कामयाब रहे। लेकिन मौला अली की कामयाबी का राज हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने लिखा है और ये मलफूजात में बयान है, कमा हक कहूँ वहां कहां तक तहकीक पहुंची अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन उन्होंने लिखा है कि मौला कायनात से पूछा गया, कहा हर मैदान में जाते हो कभी नाकाम वापस नहीं आए, वजह बता सकते हो? तो फरमाते हैं जैसे ही घोड़े की लगाम हाथ में लेके मैदान में उतरता हूँ सूरह मुजम्मिल शुरू कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ खाली एक दुकान ना बदले बे दुकान थी जाए तो सूरह बकरा पड़ी है गाय। रूहानियत के लिए कोई सूरह मुजम्मिल नहीं पड़ता। हमारे यहाँ मुर्दे की नजा, ये मरने वाले के लिए नजा की तकलीफ में तखफीफ करानी है तो सूरह यासीन पढ़वा सकते हैं साबिर बापू से। अपने बच्चे के सुधार के लिए कहीं सूरह यासीन का खत्म मैंने नहीं देखा। अल्लाह। हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, मंगनियां हो रही हैं, अकीके हो रहे हैं, ये इतने सारे मौलाना लोग बैठे हैं, खत्म कादरिया शुरू है, कुरान बंद हो गया, यानी कुरान हमने बंद कर दिया। अगर कोई कह भी दे कोई मौलाना के बेटे की शादी है कुरान पढ़ो तो कह ले कोई गुजरी थोड़ो भी है, यानी हम ये समझते हैं कि गुजरने वाले के लिए कुरान है। और मौलाए कायनात ये कहते हैं कि मैंने ये सारी जंगे तिलावतें सूरह मुजम्मिल से जीती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ और सिर्फ कुरान को इस हद तक महदूद रखा कि मेहराब में हाफिज साहब सुना देवे। और हमारे यहाँ तो ये भी सिस्टम बना हुआ, अल्लाह बेहतर जाने कि ये कहाँ तक दुरुस्त होगा, वो मुफ्ती साहब फैसला करेंगे। 3 दिन में कुरान शरीफ, 5 दिन में कुरान शरीफ, 10 दिन में। ज़ौक़ अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसको बाद सिटियों में तो ये आदत बन गई है कि वो कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जवान तराबीत नहीं पढ़ता। 10 दिन में अगर कुरान खत्म हो गया तो कहते हैं बस पाँच तो सुनी की नहीं आई ना, यानी हम लोगों ने ये कुरान तो सुन लिया ना, यानी ये इसलिए नहीं है। तरावी अलग सब्जेक्ट है, ये कुरान सुनना अलग है, लेकिन हम सिर्फ रस्मी तौर पर अगर सुनने लगे तो ये पोजीशन हो गई। और मौलाए कायनात की एक करामत ये बयान की जाती है कि जैसे ही घोड़े पर मतलब रिकाब पर कदम रखते हैं दूसरे रिकाब तक खत्म कुरान, ये करामत है, इसको करामत तय कहते हैं। लेकिन निजी जिंदगी में यानी सादगी के साथ जो आपने जिंदगी गुजारी उसमें रोजाना 5 मर्तबा खत्म कुरान फरमाते थे। सुभान अल्लाह। आज हम इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको नहीं कहता हमारे यहाँ ये रमजान नहीं 2026 का नहीं कह रहा हूँ, अब उससे आगे वाले 2 रमजान देखिए, उसमें जो कुरान शरीफ की तिलावत का ज़ौक़ था उसके बाद 1 साल पीछे आ जाइए और फिर इस साल आ जाइए। आप खुद अपनी नज़रों से मस्जिद में मुलाहिजा कीजिएगा कि जो कुरान शरीफ खुले मिलते थे ना, आज वो अलमारियों में रमज़ान में भी पड़े हुए हैं। ये मैंने अपना मतलब ये 15 दिन का भी दौरा किया तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ। मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, मौलाए कायनात को जवाब तो हमें और आपको दोनों को देना है। हमें कुरान से राब्ता करना होगा। और ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने कुरान को अली के साथ कर दिया और कुरान को अली के साथ कर दिया, अली को कुरान के साथ कर दिया और फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। पता चला हमारी बुज़दिली का एक सबब यह भी है कि जब से हमने कुरान छोड़ा तो अली भी छूट गए, जब से अली को छोड़ा तो कुरान भी छूट गया। पता ये चला ये दोनों को साथ में रखना हो तो हमें कुरान पढ़ना होगा। जब कुरान पढ़ते रहोगे अलीजुल मुर्तजा की मायत मिलती रहेगी और जिसके साथ अली साथ साथ चलते हो, कुरान साथ साथ चलता हो, तो फिर हिंद की सरजमीन पर अली शेर खुदा का वो मर्द कलंदर, फातिमा का लख्ते जिगर, हसन मुस्तफा का नूरे नजर, फैजान हुसैनियत लेकर वो 150 राजाओं के दरमियान
दरमियान में भी आकर किसी को थप्पड़ नहीं मारता, किरदार दिखाकर 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हैदरे कर्रार। यानी सदियों के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन बता रहे हैं कि कुरान साथ लेकर आया था तो सिर्फ तन्हा कुरान नहीं है, अलीउल मुर्तजा का भी साथ है, क्योंकि हुजूर ने इन दोनों को साथ किया है। आज हमारी और आपकी कमजोरी यह है कि हम इसलिए बुज़दिल होते जा रहे हैं, वरना अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जुर्रत अदा फरमाई थी, बहादुरी अता फरमाई थी। आज हमारे यहाँ कहीं जंग के वाकयात कोई मुफ्ती साहब या इमाम साहब बयान कर देना तो मुतवल्ली साहब कहते हैं माहौल सारो नहीं हो, अल्लाह माहौल खराब है, ये जंग की बातें बयान न करो। अरे भाई किताबों में लिखे तो सुन तो लो, कम से कम सुन लेने में क्या जाता है। और ये मौला है कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जंग में भी गए उसमें से एक जंग पढ़ देता हूँ। मौला है कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, आज हमारे यहाँ मेरे लिए देखिए ये कितनी नॉर्मल, मतलब एकदम सोफा मस्त, लेकिन वाह अली, आप फरमाते हैं कि जंगे उहद में मुझे कम से कम 16 जख्म लगे थे। दीन बचाने के लिए शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कहते हैं कि दीन के लिए जब लड़ा 16 जख्म लगे, और 4 जख्म ऐसे लगे थे कि जिनकी वजह से कभी कभी जमीन पर ऐसे लूट जाता था, यानी गिर जाता था। अल्लाह, फिर वापस खड़ा होता, फिर गिरता, फिर वापस खड़ा होता। कुदरत की ताईद देखिए, आप फरमाते हैं जब जमीन पर लुढ़क जाता था तो कभी कभी कोई खूबसूरत नौजवान मेरे करीब आता, यानी चेहरा हसीन है, खूबसूरत है, मेरे करीब आता और ऐसा लगता था जैसे उसकी बाजुओं से खुशबू आ रही हो, यानी वो महकता हुआ होता। मेरा बाजू पकड़ कर कहता अली खड़े हो जाओ, यानी मुझे हौसला देता, कहता खड़े हो जाओ, अल्लाह की राह में लड़ो, अल्लाह भी तुमसे राजी है। वाह, यानी ये रिज़ा इलाही का पैगाम देता वो जवान खूबसूरत, और कहता अल्लाह भी तुमसे राजी है, तुम्हारा रसूल भी तुमसे राजी है। और फरमाते हैं ये लड़ाई जब खत्म हुई, मैंने ये माजरा जो मैं गिर पड़ता था और कोई उठा देता था, मैंने हुजूर से आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जंगे उहद में ऐसा होता था, एक नौजवान आता था, मुझे खड़ा कर देता था और मुझे ये मुजदा सुनाता था, अल्लाह भी तुझसे राजी है, रसूलुल्लाह भी तुझसे राजी है, लड़ो अली, जंग लड़ो, मैं लड़ने चला जाता। हुजूर आखिर ये था कौन? हुजूर ने फरमाया अली वो खूबसूरत नौजवान को पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। तो फरमाया उसकी शक्ल किससे मिलती थी? पूछा उसकी शक्ल किससे मिलती थी? तो कहा हुजूर उसकी शक्ल दहिया कल्बी से मिलती थी। ये सहाबी रसूल है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक सब्जेक्ट बता दूं ताकि हमें और आपको भी ये एहसास हो जाए। अभी एक काम बड़ी तेजी से हो रहा है और इस पे अगरचे कानूनन पाबंदी है, लेकिन फिर भी मुस्लिम माशरे में इसको दूसरा रास्ता अपना कर इसको मतलब किया जा रहा है। याद रखिए, अल्लाह बेटा दे या बेटी जी उस पर राजी रही है। हक है। बेटी को देखकर सोनोग्राफी करवा के उसको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारे यहाँ तो नौकरी करता वहां से लेकर कंपनी के मालिक तक हर बंदा ये कहता खिलाएगा कौन? अरे लोगों, हम अपने दिन को इस हद तक भूल गए कि हमें जब माँ के पेट के अंदर 4 महीने में जैसे ही हमारा वजूद तैयार होता है, कुदरत की जानिब से फरिश्ता आकर वही रोजी लिख देता है जी। अब खिलाने पिलाने के मामलात ये माँ बाप फिक्र ना करें और ना अपनी औलादों को ऐसी तजवीजें सिखाएं, बल्कि खुदारा समझो, अल्लाह खुद राजी के मुतलक है। वो जब 4 माह के बाद वजूद बख्श कर 6 महीने तक और आगे, ये 9 महीने तक और आगे, ये 5 महीने तक और आगे, यानी टोटल 9 महीने में अगर हमारे वजूद को माँ के पेट में खिला पिला सकता है और वो हमें रोजी दे सकता है, तो वो दुनिया में भेज कर भी रोजी देने पर कादिर मुतलक है। और इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अगर ये ईमान नहीं है और कौम की छोटी छोटी बच्चियों को माँ के पेट में कत्ल करवा रहे हो, तो ऐसे ही उठाए जाओगे जैसे कोई मर्डर करता है ना, ऐसे ही तुम्हारा नाम भी कातिलों की लिस्ट में गिना जाएगा। लेकिन सुनिए, ये हमें और आपको लोगों को ये बावर कराना होगा। ये दहिया कल्बी जो थे ना, वो पहले शुरुआत में मुसलमान न थे,
लेकिन खूबसूरत इतने थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। एक मर्तबा गालिबन हुजूर ने कहा कि दहिया इतना हसीन होकर भी जहन्नम में जलेगा, यानी ये जुमला कहा। कभी कभी हमारे उलमा मशाइख जो हमें नसीहत करते हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि ये रसूलुल्लाह की हमदर्दी का इजहार हमसे कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि ये सारे कामों से आप रोक क्यों रहे हैं? वजह यही है कि इतने अच्छे लोग होकर जहन्नम में जाना चाहते हो, ये बचाना चाहते हैं, ये सब इसीलिए फिक्रमंद है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बस ठेकड़ा लगाओ जहां जाना मिले, नहीं बचो। ये हुजूर की फिक्र थी, कहा इतना हसीन होकर जहन्नम में जलेगा। बस ये महबूब का कहना था, कुदरत ने वहां तकदीर बदल दी। फिक्र थी ना हुजूर को, तकदीर बदल गई। और हुजूर ने हजरत जिब्रील को भेजकर रसूलुल्लाह को ये पैगाम दिलवाया, कहा महबूब आपकी ख्वाहिश पर दहिया कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और वो कम से कम 200 या 700 लोगों के मतलब सरदार थे उनकी कौम के। जब आ रहे हैं तो कई लोगों को साथ में लेकर आए, हुजूर ने उनका इस्तकबाल किया। जब बारगाह नबी में बैठ गए तो बैठने के साथ ही हुजूर ने कलमे की दावत पेश की। और जैसे ही कलमे की दावत पेश की तो वो रोने लगे। आज हमारे यहाँ भी रोने जैसी ही हालत होनी चाहिए। वजह बता रहा हूँ, आज हमारे यहाँ नौजवानों की ये हाल है। ये तो मौलाना मदनी साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, फैजुल्ला बापू, साबिर बापू, ये बड़े एहसानमंद लोग हैं कि हम पर एहसान करते हैं कि वो कुर्सी सामने लगाकर दूल्हे को कलमा पढ़ा देते हैं। पढ़ा देते हैं ना, अपने यहाँ सिस्टम है। बास जगह ऐसी है कि जहाँ दूल्हे को कुर्सी पर बिठाकर इमाम साहब बोलते हैं बोल पहलो कलमा, यानी पहला कलमा पढ़वाते हैं। अगर ये गुजरात में सिस्टम शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से हर नौजवान 5 कलमा शादी के मौके पर तो सीख जाएगा। ये शुरू कराने की जरूरत है, ये जरूरी है। आज हमारे यहाँ कलमा भुला दिया गया। और ये रसूलुल्लाह की हदीस है, कुर्बे कयामत के जमाने में मेरी उम्मत पर यह हाल आएगा कि लोगों को ये सब चीजें भुला दी जाएगी। तो ये सिस्टम है। लेकिन ये दहिया कल्बी को जब कलमे की दावत मिली तो रोए, और जब रोए ना तो हुजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? उन्होंने जो जुमला कहा ना, वो मेरे ख्याल से इस दौर में हॉस्पिटलों में हम खुद माँ बाप जाकर यह काम करवा रहे हैं। दहिया कल्बी ने कहा हुजूर मैं कौम का सरदार था। हमारे यहाँ अरब में फ़ख्र समझा जाता था कि जब कौम के यहाँ कोई बेटी जन्म ले तो सरदार के हाथों से ज़बा करवाई जाए। खुदारा कोशिश कीजिए। हुजूर ने जब यह सुना ना तो हुजूर भी रोए और दहिया कल्बी भी रोए, सहाबा भी रोए। लेकिन ये कैफियत अभी और ज़्यादा बढ़ती। उससे पहले कुदरत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि महबूब आप दहिया से कहिए कलमा पढ़, कलमे में ताकत इतनी है, कलमे में ताकत इतनी है कि इस्लाम से पहले जो गुनाह हुए होते हैं ये कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मैं जब रमजान के पूरे माह असल पूरे महीने को अगर देखता हूँ तो हुजूर की एक हदीस मुझे ये समझ में आती है कि हुजूर ने फरमाया जब माह रमजान मिले कलमा तैयबा का खास एहतमाम करो, यानी उसको कसरत से पढ़ो। दूसरा फरमाया इस्तगफार करो। और 2 बातों के बारे में फरमाया उससे किसी को छुटकारा नहीं, यानी जन्नत ज्यादा से ज्यादा तलब करो और जहन्नम से पनाह मांगो। ये 4 बातें हुजूर ने ताकीद फरमाई। लेकिन ये कुदरत का फैसला आ गया। दहिया कल्बी ने ये बात सुनाई और उसके बाद कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब ये कलमा पढ़ने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अब जब भी आते थे ना तो ये दहिया कल्बी की सूरत में आते थे, यानी इस सहाबी की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे। हुजूर ने पूछा, कहा अली वो जंगे उहद में वो जवान कैसा लगता था? कहा दहिया कल्बी जैसा। हुजूर ने फरमाया अली अल्लाह तुम्हारी आंखों को रोशन करे। वाह। अल्लाह तुम्हारी आंखों को रोशन करे। इसलिए कि नहीं कि वो मोबाइल देख चुके थे, इसलिए कि वो दहिया कल्बी की सूरत में हुजूर ने फरमाया तुम्हारी आंखें अल्लाह रोशन करे। वो दहिया नहीं, दहिया की शक्ल में सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मुझे एक बात यह समझ में आई कि जब तक मोमिन बहादुर हो और मैदान में अगर खड़ा रहे और वो गिरने लगे तो कुदरत सैयदुल मलाइका के जरिए उठवा देती है। वाह 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 वाह। ये इस बात से हमें समझ आती है। लेकिन आज हमारी और आपकी निगाहें इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई। मैं अभी भी रमजान की ये 20 दिन और उससे पहले की वीक का मैं अगर सोशल मीडिया का हिसाब आपको सुनाऊं ना तो शायद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि आज के इस दौर में 2026 में सगा भाई भी अपनी बहन के साथ जिना कर रहा है। माज़अल्लाह, सगा बाप भी हवस का शिकारी है। अगर हमने और आपने अपने बच्चों को कुरान न पढ़ाया, अलीयुल मुर्तजा की हया न पढ़वाई
तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आज दूसरों की कौम की बेटियों के साथ हो रहा है कहीं वो हमारी कौम की बेटियों के साथ भी ना हो। अभी सोशल मीडिया पर अभी दिल्ली के कुर्ब जवार का एक वाकया है। जब मैंने वो ऑडियो सुनी यानी वीडियो देखी और सुनी ना तो हैरत हुई। बच्ची घर से निकल रही है, वीडियो वाला सामने पहुंच गया, कहाँ जा रही हो? पीछे उसका बाप है। कहा मैं इससे परेशान हूँ, यानी बाप की तरफ इशारा किया। और बाप कम से कम 70-60 साल का बूढ़ा था। कहा इससे परेशान होगा, क्या करता है? कहा जैसे कोई गैर मेरे साथ व्यवहार करता है ना, ऐसे बेहयाई के मामलात ये मेरा बाप खुद करने जा रहा है। इसलिए सगी बेटी घर छोड़कर भाग रही है। मैं कहता हूँ कोशिश करो अपने बच्चों को सहाबा और अहले बैत की सीरत पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मैंने अभी आके हालात मालूम किए। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ सादात जमात को और बिलखुसूस गोंडल वालों को कि अल्लाह ने फैजुल्ला मियाँ बापू जैसे मर्द कलंदर को आपके यहाँ भेजा हुआ है। ये जितने फिक्रमंद हैं और जितनी कोशिश और सही आपके बच्चों और मुस्तकबिल में बच्चियों के लिए कर रहे हैं, अब सब भी कर रहे हैं साथ में मिलकर, लेकिन कोशिश करना कंधे से कंधा मिलाकर ये किला खड़ा कर देना। अल्लाह ने चाहा तो इसके ज़रिए हमारी लाखों बच्चियां बचाई जा सकती है। हमारी आने वाली नस्लों की तालीम का बहुत बड़ा इंतज़ाम करने वो जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके उस ख्वाब को मुकम्मल फरमाएं। लेकिन ये हयाए अली है कि उन्हें जिब्रील भी दहिया की सूरत में दिखाए जाते थे एंड जंग में। आज हमारे यहाँ जंग लड़ना तो दूर की बात है, बुज़दिली का हाल ये है। महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश और आगे जाके बढ़ो ना तो हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। अब बचने का कोई तसव्वुर, सिर्फ एक काम कर लो, कुदरत खुद ब खुद तुम्हारे बचाने के इंतजाम कर देगी। आप कहेंगे कि बरकाती इतना बड़ा मतलब तोहफा देगा। मैंने कहा अलीजुल मुर्तजा के उर्स में बैठा हूं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना और अपने आप को सिर्फ हयादार बनाने की कोशिश करना। और गैरत कितनी रखना? फारूक की गैरत आ जानी चाहिए। आप कहेंगे वो गैरत क्या है? एक मरतबा फारूक आजम अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। किसी ने पूछा कि हुजूर कभी आदत नहीं थी कि आप घर के दरवाजे पर बैठे हो, बाहर क्यों बैठे हुए हैं? कहा कि मेरी बेटी हफ्सा घर आई हुई है। मेरी बेटी हफ्सा घर आई हुई है, इसलिए मेरे घर में कोई फर्द नहीं है, यानी मानस नहीं है। એટલે હું दरवाजा ना बाहर बैठो कि कहीं मेरी बेटी के साथ अकेलापन मुझे महसूस न हो। इसलिए मेरी गैरत ने गवारा न किया, मैं दरवाजे से बाहर आ गया। मैं कहता हूं 1450 साल पहले फारूक आजम अपनी सगी बेटी के साथ घर में बैठना तन्हा गवारा न करते थे। 10-10 मर्तबा उम्रा और हज करके आने वाले हाजी साहब, आप अपने घर में बैठकर अपनी सगी बेटी के साथ टेलीविजन पर पिक्चर देख रहे हैं, आपको गैरत नहीं आ रही है? अल्लाह अकबर। यानी हमारी गैरत तो मर चुकी ना। हमने अपनी बेटियों को ही मोबाइल दे रखा। खुदारा कोशिश कीजिए, जिसकी आंखें हयादार यही फारूक आजम है। हजरत आयशा के मशवरे पर यह ऑर्डर दिया गया, इरशाद फरमाया आइंदा के लिए कोई औरतें मस्जिद में ना आए, मना कर दिया गया। कहा क्यों? कहा कि बस हजरत आयशा ने यह कहा है और ये मेरा हुक्म है, पाबंदी लगा दी गई। घर की अहलिया ने यह जुमला कहा कि मेरे साथ जो निकाह हुआ है तहज्जुद के वक्त मुझे आने की मतलब यह शर्त है निकाह में, इजाजत दे दी, लेकिन हिकमत अमली देखिए। कौम की बच्चियों को दर्स देना था, खुद भी बापों को और शोहरों को भी दर्स देना था, तो कहा ठीक है आपको इजाजत है आना। रात में जब निकली ना तो पीछे से कंकरी मारी, पीछे से कंकरी मारी और ये तदबीर बताई। जैसे ही कंकरी लगी आपने ऐसे हाथ किए और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या अब लोग अमीरुल मोमिनीन की बीवियों के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? जैसे ही ये हाथ रखे वापस घर पे पलटी। फिर मौर्रिखीन ने लिखा है फिर जिंदगी में उनके घर से सिर्फ उनका जनाजा निकला। लेकिन यहाँ हमें तदबीर ये दे दी गई, बेटियां घर से बाहर निकलती नहीं है तो बेखौफ होने की जरूरत नहीं है। ये घर घर पहुंच चुका है। ये घर में बैठी हुई किचन में बेटी चैट कर रही है, इससे बचाइए और इसकी जगह पर सीरत फातिमी दीजिए। इसलिए कि कायनात में हयाए फातिमी और हयाए अलीजुल मुर्तजा का समरा इस उम्मत को ये मिला कि जब चारों तरफ से यजीदी यलगार ने इस्लाम को तब्दील करने की कोशिश की तो मौलाए कायनात का लख्ते जिगर इमाम हुसैन की शक्ल में उठकर कहता है यजीद सब कुछ तो कर सकता है, नाना की शरीयत को तब्दील न करने दूंगा।
ये शरीयत का पहरा वही लोग देते हैं जिनके माँ बाप हयादार होते हैं। आज हमें और आपको भी चाहिए, अपने आप का दीन बचाना चाहते हो और अपने बच्चों का दीन बचाना चाहते हो तो इसको पढ़ाइए और अपने बेटों को ये बताइए। इसी जंग में एक जंग और बता देता हूं, गालिबन उसी जंग में एक नौजवान आ गया मौलाए कायनात के सामने, नाम है अम्र बिन अब्दे वूद, और ये छोटा मोटा बंदा नहीं था। 1000 लोग तने तनहा सामने आ जाएं, ये अकेला काफी होता था। यानी इतना बड़ा बहादुर मौलाए कायनात के सामने मौजूद है। मुकाबले के लिए हुजूर से इजाजत मांगी, 3 मरतबा हुजूर ने मना कर दिया, एक बार फिर मांगी, हुजूर ने कहा जाओ अली जा सकते हो, तशरीफ ले गए। और जैसे आमना सामना हुआ तो अब्दे वूद ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा अली। कहा किन के बेटे हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब के, ये अबू तालिब के। तो कहा अच्छा, तुम्हारे बाबा मेरे बड़े दोस्त रहे, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अली अली है। वाह 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 वाह। फरमाया बाबा भले दोस्त रहे हो लेकिन जंग में आ गया हूं तो अब लड़के जाऊंगा। सुभान यानी अल्लाह। अब वापस पीठ दिखाने वाला अली नहीं हूं, वाह वाह वाह। आ गया हूं तो लड़ूंगा। जब आमने सामने बातें हुई तो उसमें जो मुकालिमान उन्होंने सुनने के काबिल है। मौलाए कायनात मैदान जंग में जब मुकाबले के लिए आए तो पूछा, कहा अब्दे वूद तेरा कौल है? कहा क्या? कहा तुझसे कोई 3 बातों का मुतालबा करे तो उनमें से 3 बातों में से एक को तू जरूर कबूल कर लेता है। कहा तो कहा कि मेरा ये कौल है। उसने कहा मेरा ये कौल है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया मैं भी तुझसे 3 मुतालबात करता हूं। अब ये देखिए ये जुर्रत है। आज हमारे यहाँ सगे बेटे को ये नहीं कहा जा सकता कि बेटा शहरी सुधी तो मैच खेला, अब फजर पढ़ के सोने, ये कहने की हिम्मत बाप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेडरूम में पप्पा ज मोबाइल जोता जोता ज होता હોય। આપણે અહીંયા કહેવત છે ને કે એક છોકરો આંબાની કેરીઓ ચોરતો હતો તો માણસે પકડી લીધો બગીચામાં, એ કે હાલ તારા બાપ પાસે, એ કે બાપુ પાસે ક્યાં લઈ જાવ? તો કે કેમ? એ કે આ ઉપલી ડાળે મારા પપ્પા જ છે, કે નીચે ઈ જ પાડીને ફેંકે। તો આજ हमारे ये हालात है। પોતાના બાપ જ બિચારા ઈ હાલમાં હોય તો છોકરાને મસ્જિદ સુધી કોણ મોકલશે? અને આપણે તો અત્યારે એવા માણસો તલાશ કરીએ છીએ કે માસૂમ લોગ હોય ને એની જ પાછળ નમાજ પઢવાની। अरे मेरे भाई मासूम अंबिया है, फरिश्ते, उसके सिवा कोई मासूम नहीं है। हमारे यहाँ छोटे मोटे इमाम जो मिल रहे हैं ना, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मस्जिद में इमाम तो है, वरना ये मुफ्ती साहब से पूछो, ये उस्तादुल उलमा है, ये बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं। वो खुद अपने बयान में ये जुमले कह रहे हैं, अच्छा इमाम मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें अपने इमाम और उलमा की कदर करनी चाहिए। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने ये जुर्रत अपनाई। देखिए आज हमारी और आपकी जुर्रत देखिए और मौलाए कायनात की जुर्रत। पहला जुमला कहा पहली बात पेश करता हूं, यानी मुतालबा। कहा क्या? कहा कलमा पढ़ और मुस्तफ़ा का गुलाम बन जा। है आज हम में से किसी को हिम्मत? मैं अभी कल जिस जगह गया था ना तो वहां बड़ा मतलब सिचुएशन बड़ी होती, ब्राह्मण था, दरगाह का आशिक था लोधिका में। तो मुझे एक दोस्त ने कहा गए थे तो कलमे की दावत दे पाए? मैंने कलमे की तो नहीं दी लेकिन मदरसे की तो जरूर दे दी। ब्राह्मण को ये कह के आया, मैं बोला मदरसा बना भी दिया बापू नाम नो, बापू ने आज पसंद हुआ यानी वो दरगाह का उरस कर रहा था। तो आज हमारे यहाँ ये जरूरत है, लेकिन मौला अली की जरूरत ये थी कि उन्होंने इस्लाम की दावत दी। और किसको दी? जो अरब में 1000 के बराबर माना जाता था। हमें ये सिंघम जो बदलते हैं ना, तो मैंने अभी ये बात की साबिर बाबू से, मैं बोला ये पुलिस की तब्दीली क्यों होती है, ये राज के लोग बदलते क्यों हैं, ये हालात तब्दील क्यों होते हैं? तो कहा कैसे होते हैं? मैंने कहा जिस इलाके का कुतुब बदलता है ना तो सारे लोग बदलते हैं। जहां धड़बड़ाटी बोलवा मळे तो આપણે સમજી લેવાનું કે કુતુબ બદલ્યો। આમાં તો આપણે બીજા કોકને દોષ દઈએ ને કે ફલાણાએ મોકલન, ફલાણાએ બોલાવન, ઢીકણે મોકલન, ઢીકણે બોલ, ऐसा कुछ नहीं होता। होता वही है जो बगदाद का दूल्हा चाहता है, और वहां से जो पावर मिलता है तो हिंदुस्तान में भी वही होता है जो मोइनुद्दीन हसन चाहते हैं, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चाहते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया चाहते हैं, जो बहराइच का शहंशाह चाहता है, और जो मखदूमे सिमना चाहते हैं। तो अगर ये कहूं तो बचा होगा कि गोंडल में भी वही होगा जो गोंडल का कुतुब चाहेगा और वली चाहेगा। सुभान अल्लाह। किसी के तब्दील होने से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अली के गुलाम हो। वाह 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 वाह। और जो अली के गुलाम होते हैं ना, उनकी जरूरत खुद मौलाए कायनात ने इतनी बढ़ाई थी। एक मरतबा एक बंदा आया, उसने कहा कि हुजूर जंगल जाना है। कहा हाँ। कहा शेर मिलते हैं। अब शेर मिले तो देना क्या चाहिए बापू? पिंजरा देना चाहिए ना कि पिंजरा में बेहिन जा।
तलवार देना चाहिए, हथियार देना चाहिए, कुछ नहीं दिया। मौला अली ने अपनी अंगूठी दे दी। क्या बात है, क्या अंगूठी बात दी, कहा हुजूर इसको करना क्या? कहा जैसे शेर सामने नजर आए तो खाली दिखा देना। है। वाह वाह वाह। अब यहाँ से एक बात अर्ज कर रहा हूं, अगर पसंद आए तो कबूल करके जाना। 21वीं शब है, रसूलुल्लाह के बेटों ने आपको बुलाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई मौलाए कायनात के जश्न में बुलाया है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ने अंगूठी दी, कहा दिखा देना, शेर कुछ ना करेगा। अब ये सैयदों की सदारत में, मुफ्ती साहब की सदारत में इतना कहता हूं, बूढ़े हो जवान हो दाढ़ी आ गई है रख लो, कोई गुंडा राज तुम्हारा बाल भी बीका नहीं करेगा। रख लो ना भाई, रखने में क्या जाता है? ये सुन्नत है, जैसे अंगूठी सुन्नत है। हमारे यहाँ तो एक एक नगमा को कितने का सुलेमानी जय तो बढ़ना के 5 लाख रुपया भी दे। यानी ये सिस्टम बना हुआ है। मैं नंगों का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक अर्ज कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये दाढ़ी रख लोगे ना, अल्लाह ने इसमें भी रौब रखा है, इसमें भी दबदबा रखा है, इसमें भी वकार रखा है, इज्जत रखी है। मौलाए कायनात ने अंगूठी दी, गया वो, और जंगल से जब वापस पलटा तो मौलाए कायनात को अंगूठी देने वापस आए। मौलाए कायनात ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर शेर मिला था। कहा फिर? कहा आपने कहा था अंगूठी दिखा दी। कहा फिर उसने किया क्या? कहा ऐसे हाथ जोड़े। नहीं समझे आप? हाँ हाथ जोड़े, हाथ जोड़े उसने। कहा फिर? कहा जोरदार चीखा और भागा। मौलाए कायनात ने कहा वो चीखा उसमें समझता था, उस कहता क्या था? कहा नहीं। कहा वो कहकर जा रहा था, ए अल्लाह उस जंगल में न रखना जहां से अली के गुलाम गुजरते हो और कहीं कोई शेर खुदा से मेरी शिकायत न कर दे। वाह वाह वाह। ये शेर खुदा है, उनके जश्न में बैठे हो, अगर किसी से परेशान हो मौला अली को आवाज देकर देखना, गौसे पाक को सिर्फ यकीन के साथ याद करके देखना, गरीब नवाज को कह के देखना। हम तो इधर उधर के दरवाजे खटखटाते हैं, कभी माँ साहिबा के दरवाजे को खटखटा कर देखना, कभी किसी यहाँ के कलंदर को उठाकर देखना। कहा हुजूर आप यहाँ सोए हुए इसलिए हैं, ये मदद करते हैं, लेकिन ये मौलाए कायनात है। फरमाया इस्लाम की दावत देता हूँ, कबूल कर ले। उसने कहा ये तो नहीं कर सकता। मौलाए कायनात ने फरमाया ठीक है। कहा अच्छा एक काम और कर। कहा क्या? कहा अगर बचना चाहता है, अब दे वुद था लेकिन मौला अली कह रहे हैं, कहा अगर बचना चाहता है तो वापस चला जा। यानी ये जुर्रत है। क्या बात है। हमारे यहाँ तो हूँ खबर जाए, मेमन ने घाची लड़े तो सट्टा को बोला हम जी ना, मुसलमान लोग लड़ रहे हैं, मियाँ भैया हुए ना तो मतलब हाथ पग तोड़ी नाखे। अरे भाई यहाँ बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है, यहाँ इमाम हसन का किरदार अदा करने की जरूरत है। वाह। यहाँ मौलाए कायनात का किरदार ही अदा करना चाहिए। यहाँ सिलेंडर हो जाएगा तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। हुजूर ने कहा कुदरत हो फिर भी माफ कर दो और अपने आप को सिलेंडर कर दो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत घटने नहीं देगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आया तो भरनो खेड़ो हगा बाप ने माफ કરવા તૈયાર નથી, અને જો રમઝાન જેવા મહિનામાં તમે માફ ન કરી શકો ને ઈદને દી બાપને મળવા ન જઈ શકો તો તમે કોનો इंतजार करो છો? હવે ये मौलाए कायनात है, फरमाते वापस चला जा या तो लड़। उसने कहा ये भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? अब ये अरब का मतलब ये पहलवान है, वो कहता है कि पाछो भरी गयो ने तो अरब ની ઓર તું જીવવા નહીં દે। આપણે આ હાટુ આપણે આમાં હલવાયેલા છીએ। आया बाह्यू ना डरती माणसो तरावी पड़े, खोटू न लगाड़ता। बाह्यू एम क्या हेडा करो बैठा है बदिया भगो। यानी ये लोग इसलिए तरावी पड़ते, मौलाना का डर नहीं है, सैयद साहब का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, घर की बेटियों का डर है कि हाजी साहब अब बाहर निकलो ना तो ऐसा तो तरावी पड़ जाए, आए तो नहीं पड़नी। यानी ये हमारी पोजीशन ये बताई जा रही है पूरी कौमों की। मतलब ये कच्छी बोल रहा हूँ जिसका मतलब ये ना समझिएगा मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम नहीं, ये तो मेरी जबान है, मैं कच्छी खुद हूँ, गमेती हूँ। लेकिन ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि आज हमारे हालात ये बन रहे हैं। और ये उस जमाने का अरब का पहलवान भी ये कहता था पाछो निकली गयो ना तो बायू जीवा नहीं दे। तो आज इस तरह के पहलवान न बने बल्कि बहादुर बने। मौला कायनात ने फरमाया ये नहीं कर सकता, तो कहा नहीं। कहा तीसरा मुतालबा कर रहा हूँ, दो तो हो गए ना, इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, वापस जा नहीं सकता। कहा नहीं। कहा तीसरा मुतालबा ये है। कहा क्या? कहा अली से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दो तो कबूल नहीं किए, अब तीसरे के लिए तैयार, क्योंकि उसका कॉल था और वो मतलब बातों से फिरने वाले लोग नहीं थे जैसे हम और आप फिर जाते हैं।
उसने कहा अब तो मजबूरी यही है कि लड़ना ही पड़ेगा, और वो लड़ा। और जैसे ही लड़ा वो, तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद वार मतलब खाली निकाले, और उसके बाद अपने जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली और ऐसा वार किया कि अम्र इब्ने अब्दे वूद की ढाल को मतलब टारगेट बनाया, ढाल पर वार किया, ढाल दो टुकड़े हुई, शाने तक पहुंची, शाने के दो टुकड़े हुई, यहां तक के वो चीरती हुई मतलब घोड़े से नीचे आई, यहां तक के दो टुकड़े करके जमीन पे डाल दिया। यानी ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत और शुजाअत थी कि दो टुकड़े करके जमीन पर डाला और फौरी तौर पर मतलब नारे तकबीर बुलंद किया। और उसके बाद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ ले गए। और जैसे अब्दे वूद की मतलब वो बहन आई रोती हुई, जंग में वहीं पड़ा हुआ था वो, जैसे उसने देखा ना तो अब्दे वूद के हथियार जो थे ना वो मौजूद थे, यानी पड़े हुए थे। तो उसने एक जुमला कहा, सुनिए, जुर्रत उसी को कहते हैं जिसकी गवाही दुश्मन भी दे दे। आज हमारे यहाँ ये है, हमने कभी ट्राई नहीं की, हम लोग बुज़दिल हो गए ना इसलिए हमने ट्राई नहीं की। मैंने खुद अपने खुद के बुजुर्गों से सुना, और आज भी बाकायदा कई दरगाहों से ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन हमें और आपको नजर नहीं आते, ये किसी और को नजर आते हैं। जब संगीन सिस्टम बन जाए और कोई बाहर ना निकले, और किसी बस्ती पर जब अलर्ट ऑर्डर हो जाए, और बाकायदा अगर वो बस्ती जलाने का मतलब मंसूबा बन जाए, अगर उस दिन वो अलर्ट के दिन भी अगर बस्ती बचाई जा सकती है, तो ये ना समझना कि तुम्हारा रौब था, ये तुम्हारे इलाके में सोने वाले किसी वली ने अपना लश्कर बाहर निकाल दिया होता है। और ये कुदरती निज़ाम है, और ये कुदरत आज भी दिखाती है। लेकिन जुर्रत देखिए मौलाए कायनात की, जब जंग लड़के वापस हुए, उसकी बहन आई अब्दे वूद की, और हथियार पड़े हुए देखे ना तो कहा, लगता ऐसा है कि मेरे भाई का कातिल कोई बुज़दिल नहीं था, बहादुर था, और ऐसा लगता है कि ये कोई करीम तबा शख्सियत रही हो। और आगे लिखा, और कौमियत में उसका मद्दे मुकाबिल और हमसर कोई मालूम नहीं हो सकता। लोगों ने बताया, जानती हो तुम्हारे भाई को कत्ल किसने किया? कहा नहीं, कहा अलीयुल मुर्तदा इब्ने अबी तालिब ने कत्ल किया है। यानी ये दुश्मन की बहन ने भी मौलाए कायनात की बहादुरी की इस अंदाज में तारीफ करके हमें और आपको पैगाम दिया। 21वीं शब में आने वालों, मैं भी आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, कोशिश फरमाइए कि हर साल 21वीं मनाते हो, कम से कम 21 नौजवान भी अगर सुधरने की नीयत कर लेना, तो मैं कहता हूँ हर साल 21 मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिरी देंगे ना, तो इंशाअल्लाह हमारी आधी बस्ती ऐसी ही सुधरती नजर आएगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।